हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयस राजपूत आप लोग का प्लस फॉर नौकरी में स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। आज का करेंट अफेयर्स यानी कि 18 सितंबर का करेंट अफेयर। कल का वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 17 तारीख का करेंट अफेयर्स मैं नहीं दे पाया था। ठीक है, तो वो भी आज मैं डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ 18 तारीख वाला भी करेंट अफेयर्स मैं डिस्कस करूँगा। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 और 18, 17 प्लस 18 सितंबर के करेंट अफेयर्स की। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो ध्यान से देखिएगा, प्रेम बनाए रखिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज शाम 8 बजे से इसी चैनल पे आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो भी है, ठीक है, जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी बैंकिंग के करेंट अफेयर्स हैं, बैंकों में नई नई योजनाएं जो आई हैं, नए ऐप जो लॉन्च हुए हैं, सबको एक साथ करके मैं 8 बजे से ऐसे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी वीडियो शाम में 8 बजे देखने ना भूलिएगा और ये वीडियो सुबह के 8 बजे देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ अगर चैनल पे अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। आज फर्स्ट न्यूज है सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। सुगुन फूड प्राइवेट लिमिटेड को एडीबी ने 15 मिलियन ऋण दिया। ठीक, सिंपल याद रखना है, सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को एडीबी ने कितना दिया है? 15 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है, 15 मिलियन का ऋण दिया है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। ठीक है, फिलीपींस मनीला में मात्सुंगु अस्कावा इसके क्या है? प्रेसिडेंट है, इसके महासचिव है, इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ, सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ, ठीक है, जेन फ्रेजर। ठीक है, जेन फ्रेजर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीधे इसमें कुछ समझने वाला भी नहीं है, बस याद रखना है कि सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? जेन फ्रेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तब तक आप चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, ये याद रखिएगा बाबू, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, ठीक है, द डिसाइबल को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? द डिसाइबल को मिला है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 में, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। भारत का पहला हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोग। भारत का पहला हवाई अड्डा जहां कोरोना वायरस परीक्षण के, जहां कोरोना, या सीधे लिख देता हूं मैं, कोविड-19 परीक्षण केंद्र खोला गया। याद रखना है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, IGI एक दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जहाँ पे कोविड-19 का परीक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं।
लीलो बिजली परियोजना, ध्यान समझिएगा बाबू, लीलो बिजली परियोजना, लीलो बिजली परियोजना, ठीक है, बिहार में शुरू किया गया। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ? बिहार में। ठीक है, बिहार में कहाँ? तो बिहार में आपको याद रखना है भागलपुर के साइड में। ठीक है, बस इतना याद रखिए बिहार में। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। लीलो का फुल फॉर्म होता है लाइन इन लाइन आउट। ठीक है, ये नहीं कि नीतीश कुमार के शासन में लीलो, ठीक है, वैसा नहीं है। इसका नाम है LILO, यानी कि लाइन इन लाइन आउट। ठीक है, ये मधेपुरा में खोला गया है। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है और बहुत सारे बिहार में काम हो रहे हैं, बहुत सारी क्या हो रहा है, इनोग्रेशन हो रहे हैं। कारण क्या भाई? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा इलेक्शन है। ठीक है, तो जनता को लुभाने के लिए तो सब काम तो होबे करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इस वजह से याद रखना है कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक किनको बनाया गया है? समीर कुमार खरे जी को बनाया गया है। चलिए, माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन, ठीक है, ये पुस्तक है बाबू, पुस्तक है। और इसको किसने लिखा है? गौरी खान ने लिखा है। ठीक है, याद रखना है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? गौरी खान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक। अब देखिए यहाँ हो गए एडीबी के कार्यकारी निदेशक। अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? बैंक के कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्ला। पूरा मैं इससे लिख दूं, राजेश खुल्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति किनको चुना गया है? तो हरिवंश नारायण को। हरिवंश नारायण, ठीक है, हरिवंश नारायण को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। अभी तक तो जो था हम लोग रटने वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक, अभी हम लोग बात किए थे कहाँ? फिलीपींस मनीला में हेडक्वार्टर है उसका। मात्सुंगु ओसाकावा इसी का है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। ठीक है, इसके कार्यकारी निदेशक कौन बने? समीर कुमार खरे बने हैं। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक की लेखक कौन है? गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसमें मेंबर कितने? 189। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का उपसभापति किनको नियुक्त किया गया? हरिवंश नारायण को। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कौन है? M वेंकैया नायडू जी हैं। राज्यसभा जो है एक क्या है? अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, याद रखिएगा। हाँ, राज्यसभा से एक और बात कि राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाले प्रथम उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, रंजन गोगोई साहब, जिनको इसी साल मनोनीत किया गया है मार्च में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
गीगानेट, ठीक है, गीगानेट नामक एकीकृत 4G नामक एकीकृत 4G नेटवर्क ठीक है, VI ने लॉन्च किया। ठीक है, गीगानेट नामक एकीकृत 4G नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? VI यानी कि वोडाफोन और आइडिया ने यह लॉन्च किया। दोनों कंपनी क्या हुई, एक साथ मिल गई और मिलने के बाद इसका नाम भी बदल के एक कर दिया गया VI, ठीक है, जिसको V कहा जा रहा है। ठीक है, V का वोडाफोन का V और आइडिया का आई, दोनों मिला के। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। आइडिया के पेमेंट बैंक जो था, ठीक है, उसको क्या किया गया है, अभी RBI ने इसके लाइसेंस रद्द कर दिया है, उसके काम करने की अनुमति को वापस ले लिया है। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप का एक आइडिया पेमेंट बैंक जो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं SHG, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला ऋण के लिए NABARD नाबार्ड ने नई ऋण योजना लागू की है। नई ऋण योजना लागू किया। बस ये याद रखिएगा, किसके लिए? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला ऋण के लिए। किसने लागू किया भाई? तो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या योजना शुरू किया है? तो नई ऋण योजना शुरू किया है, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें महिलाओं को नई तरह के ऋण दिए जाएंगे, नया लोन दिया जाएगा, जिससे कि वो क्या हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाए और अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिलाओं को नई ऋण देने की नई ऋण योजना शुरू की है? ठीक है, तो नाबार्ड ने। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? तो बी शिवरमन समिति के रिकमेंडेशन पे। कि उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग को एक क्वेश्चन से हमने। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ब्रांड, पेटीएम इंग्लिश में लिख देता हूँ, पेटीएम फर्स्ट गेम, FIRST फर्स्ट, GAME गेम। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। इसमें बहुत तरह के गेम होंगे, ठीक है, और यह पेटीएम कंपनी के सहयोगी कंपनी के रूप में काम करेगी। इसकी पेरेंट कंपनी कौन होगी? पेटीएम कंपनी, पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। और इसमें 50+ गेम होंगे बाबू, 50+ से अधिक गेम इसमें पेटीएम फर्स्ट गेम में होंगे। जैसे आप लोग PUBG वगैरह खेलते होइएगा, ठीक है, तो उस तरह के बहुत सारे गेम इसमें होंगे। अब सोचिए कि इस अकेले ऐप में इसमें कितने 50+ गेम्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टैक्टलेस। अब यहाँ से देखिए कितना इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कलेक्ट किया है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे
हेतु टाइटन ने एसबीआई के साथ समझौता किया है, ठीक है। आगे 2000 तक पेमेंट हो पाएगा। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, और ये आरआरबी में आएगा, ठीक है। किसने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए घड़ी, यानी कि आपके हाथ में जो हैंड वॉच होता है उसमें ये क्या लगेगा, चिप लगेगा, और उसके माध्यम से आप POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पे क्या कीजिएगा कि अपना कार्ड बिना टच किए इस घड़ी के माध्यम से ऐसे अपना हाथ कीजिएगा मशीन के सामने, और आपका 2000 तक का पेमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके लिए, टाइटन पे के लिए। किसने किया है भाई, SBI ने समझौता किया किसके साथ, टाइटन घड़ी के साथ। जो घड़ी में क्या लगेगा, चिप लगेगा, और उसी के माध्यम से आपका कैसे अपना पेमेंट कर सकते हैं, कितना तक, 2000 तक। और इस तरह का पेमेंट का सोल्यूशन देने की एक तो किससे अनुमति मिली होगी लोगों, तो NPCI के साथ अनुमति लेना होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अनुमति लेना। क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइटन ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी बनाने के लिए, ठीक है, किसके साथ समझौता किया, तो SBI के साथ समझौता किया। उसका नाम क्या है, तो टाइटन ऐप नाम है, ठीक है। SBI का योनो है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। कितने तक का होगा, तो 2000 तक का होगा, ठीक है। SBI की बात हो रही है, तो SBI के चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। प्रत्येक भारतीय के बैंक SBI के टैगलाइन में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। तब तक भारत और अमेरिका के बीच, और उसमें एक और चीज थोड़ा सा NFC लगेगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, नियर फील्ड स्विच, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा यानी कि आसानी से वो क्या करे, एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। यानी कि आप घड़ी के माध्यम से भी आप क्या कर दीजिएगा, पेमेंट कर पाइए। भारत और अमेरिका की 10वीं रक्षा बैठक, ठीक है, 10वीं रक्षा बैठक आयोजित की गई, आयोजित किया गया। बस यहाँ याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच कितनी, 10वीं रक्षा और प्रौद्योगिकी क्या किया, बैठक आयोजित किया गया, ठीक है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार के दरभंगा में। देखिए हम लोग बात किए थे बिहार के दरभंगा में, ठीक है, AIIMS खुलेगा। बिहार के दरभंगा में एम्स खुलेगा, ठीक है, जिसमें कितने की लागत आएगी, तो 1264 करोड़ की लागत आएगी। और यहाँ पे एक जो बनेगा, याद रखिएगा, PMSSY के तहत बनेगा, ठीक है। चलिए, अब बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, और ये कहाँ बनेगा, दरभंगा में बनेगा। और दरभंगा एयरपोर्ट को छठ से पहले, दीपावली से पहले शुरू करने की घोषणा कर दी गई है, यानी कि दीपावली से पहले दरभंगा से फ्लाइट्स वगैरह उड़ान भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे, तो अब दरभंगा में क्या खुलेगा भाई, एम्स खुलेगा। कितने लागत से बन रहा है, तो यह 1264 करोड़ की लागत से बनेगा। अब चलिए बात करते हैं, यह बनेगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। यह जो एम्स बनेगा किसके तहत बनेगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनेगा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, PMSSY का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मिशन शक्ति की सफलता पर। मिशन शक्ति की सफलता पर, मिशन शक्ति की सफलता पर डाक टिकट जारी किया गया। यह 2019 में क्या किया गया था, मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था। कहाँ से, तो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से, यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था।
यह जो है भारत का नेत्र के रूप में काम करेगा, यानी कि भारत के ऊपर, यानी कि जहाँ से भारत का बाउंड्री है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई विदेशी सैटेलाइट आती है और हमारे जो गतिविधियों को नोट करने की कोशिश करती है, तो उसको यह जो है मिशन शक्ति क्या करेगा, ध्वस्त करेगा, उसको गिराएगा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है, ठीक है, जिसके पास इस तरह की इक्विपमेंट उपलब्ध है, ठीक है। यूएस, रशिया और ब्रिटेन के बाद ये भारत चौथा देश बना है। कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मिशन शक्ति की सफलता के बाद क्या किया गया है, डाक टिकट, यानी कि या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि डाक टिकट किस मिशन की सफलता पे बनाया गया है, तो मिशन शक्ति का। मिशन शक्ति कब लॉन्च किया गया था, तो 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसका नाम मिशन शक्ति इसलिए रखा गया कि जो भारत का परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था, ठीक है। तो उसी के आधार पे यह क्या है, मिशन शक्ति है, DRDO द्वारा डेवलप किया गया था, और यह 300 मीटर ऊंचाई पे 3 या 4 सेकंड में किसी भी सैटेलाइट को मार सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, बिहार में एक और घोषणा हो गई, कोसी रेल ब्रिज, ठीक है, इसको महासेतु भी कहा गया। महासेतु का ठीक है, महासेतु कोसी रेल ब्रिज का कहाँ किया गया भाई, बिहार में उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कोसी रेल ब्रिज का उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया बिहार में, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी नदी को एक और चीज याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली यह नदी है, यानी कि कभी इस साइड तो कभी उस साइड बहुत तबाही मचाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतीक्षा सूची यात्रियों के लिए। प्रतीक्षा सूची यात्रियों के लिए भारतीय रेल ने 40 क्लोन ट्रेन चलाएगी, 40 क्लोन ट्रेन चलाएगी। कहने का मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन, सभी सीट्स होंगे, रिजर्व सीट होंगे, लेकिन रिजर्वेशन के अलावा भी लोग क्या कर रहे हैं, वेटिंग में जा रहे हैं। कोरोना की महामारी है, पहले जैसे भीड़ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, तो उनको वेटिंग के चलते फिर क्या कर रहा है, अपना यात्रा को आगे पीछे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है रेलवे ने कि 40 क्लोन ट्रेनें चलाएंगी जो 10 दिन तक चलेंगी। जिससे क्या होगा, जो भी वर्कर्स अपने काम से अपने बिहार या यूपी कहीं भी अपने स्टेट्स में वापस आ गए हैं, वो फिर अपने काम पे वापस जा सके। यानी कि मान लीजिए कि शब्द क्रांति का वेटिंग है आपको, तो दूसरी ट्रेन स्पेशल चलाई जाएगी जिसमें उस वेटिंग को क्या किया जाएगा, उसमें कन्फर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, यह भारतीय रेलवे द्वारा यह पहली बार चलाया जा रहा है कि अगर आपका वेटिंग भी टिकट है तो दूसरी गाड़ी से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि शब्द क्रांति क्या था, शब्द क्रांति से जाएगा, दूसरी गाड़ी से आपको भेजा जाएगा, तो यहाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कपिला बत्स्याल का निधन हो गया। कपिला बत्स्याल का निधन हो गया, जिनका संबंध क्या था, शास्त्रीय संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार थे, शास्त्रीय कला से इनका संबंध था। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसका इस साल का थीम क्या था, विषय क्या था, तो नोट कीजिएगा, सेफ्टी ऑफ प्रायोरिटी, सेफ्टी
priority, safety a priority for patient or PATIENT, safety for priority for patients safety, ठीक है। चलिए, इसका नारा क्या था? सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ पेशेंट, PATIENT पेशेंट, ठीक है। सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ पेशेंट्स, सेफ्टी प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। यही इसका थीम था इस साल का। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कॉपी थोड़ा सा गिर गया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है हमको, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। हालांकि मैं तो आप लोग को चलिए लास्ट न्यूज़ है और ये बहुत ही इंटरेस्टेड न्यूज़ है। विश्वेश्वरैया, ठीक है। विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020, ठीक है। विश्वेश्वरैया 2020 AICTE के 12 शिक्षकों को दिया गया, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। ये और यह पहली पुरस्कार है और यह जो है 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के अवसर पे दिया जाता है, ठीक है। यह जो नाम है विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनको उच्चारण करने के लिए राहुल गांधी को बहुत बार चैलेंज मिल चुका है मोदी जी द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 AICTE के 12 शिक्षकों को दिया गया, ठीक है। और यह इस साल से पहला पुरस्कार घोषित किया गया, इस साल एक पहला पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। और चैनल पर अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।